हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा मैथ एक्सपर्ट में। दोस्तों मैं हूं सोनू कुमार और आज आप लोग के लिए देखिए जितना भी यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि 16 तारीख को मैथ का एग्जाम है इसमें आने वाला हूबहू यही क्वेश्चन छपेगा। आप ध्यान से देख लीजिए और ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि सही में यही क्वेश्चन छपा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। हमने हिंदी नियम पढ़ दिया, फिर से पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृक्ष बनाते हैं। देखिए सॉल्व, एक वृक्ष बना रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि आंधी आने से ये टूट जाता है, आंधी आता है तो ये पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी कि ये टूट के यहाँ आ गया और ये जमीन के छूने लगता है और इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी ए बी सी डी। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर किसको छूता है, जमीन को छूता है, 8 मीटर, ठीक है। पेड़ के देखिए शिखर यहाँ टूटा, यहाँ छुआ और यहाँ से पाद बिंदु दोनों के बीच की दूरी कितना मीटर, 8 मीटर हो गया। पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। पेड़ की ऊंचाई हमारा यहाँ पर ए बी और बी सी दोनों है, तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा पेड़ की ऊंचाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि पेड़ की ऊंचाई ए सी है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई कितना मान ली है, ए सी है। अब बताइए ये टोटल एसी दूरी निकालने के लिए हमें ए बी और बी सी पता होना चाहिए और ए बी जो है बी डी के बराबर है, क्योंकि यही वाला टूट के इधर झुका हुआ, तो ये टूटा भाग इधर झुका है, तो इसका मतलब है कि ये दूरी और ये दूरी दोनों दूरी आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो हम बी सी निकाल लेते हैं, बी डी निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए त्रिभुज में चल के सबसे पहले हम बी सी निकाल रहे हैं, तो यहाँ से देखिए लंब हो गया कुछ आधार, तो लंब आधार किस में होता है, 10 में होता है, यानी कि त्रिभुज बी सी डी में हो जाएगा 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया BC, आधार हो गया कितना CD। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अब बराबर BC नहीं पता है, BD CD पता है कितना, 8। अब यहाँ से BC बराबर हो गया 8/√3 मीटर, ये BC का मान निकल गया। और बाद देखिए पुनः क्या करने जा रहे हैं कि पुनः अब ये देखिए आधार, ये आधार था, ये कर्ण था। आधार कर्ण किस में होता है, कोस में, तो कोस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि CD बटे BD। तो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा आपका, √3/2 और CD का मान 8 और BD का मान नहीं पता है, तो यहाँ से BD बराबर हो जाएगा 8 दूना 16, 16/√3 मीटर, ये BD का मान हो गया। अब देखिए हमको यानी कि BD अब किसके बराबर है, AB के बराबर, तो AB के बराबर लिख दिए। अब इसलिए पेड़ की ऊंचाई AC बराबर, पेड़ की ऊंचाई AC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस 20, AB प्लस क्या चीज, यानी यहाँ पर AB प्लस, हाँ AB प्लस BC। अब AB का मान देखिए अभी कितना निकला है, 16/√3। अब फिर BC का मान कितना निकला, 8/√3। अब √3 का लघुत्तम हो गया √3 और 16 8 कितना होता है, 24। ये कटेगा 8√3 बार में, तो हो गया 8√3 मीटर, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि पेड़ की आरंभ टोटल, यानी कि पेड़ की ऊंचाई निकल गया, टूटा हुआ वाला भाग सब मिला के, यानी कि जो बचा हुआ उसका निकलना, पूरी आरंभिक ऊंचाई निकालना था, ठीक है। तो पेड़ बनाइएगा, यहाँ से ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी निकालेंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये लंब हो गया, आधार हो गया, 10 में होता तो हम 20, यहाँ से BC निकाल लिया, 8/√3 आया। फिर यहाँ से हम क्या किया, BD की दूरी निकालनी है, 16/√3 आया, दोनों को जोड़ दिए। वहाँ से फिर काट दीजिएगा, या तो आरों का परिमेयन करिएगा, 8√3 हो जाएगा। इतना करिएगा आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। आसानी से इसे आप 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी कि यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए नदी के सम्मुख किनारा, एक किनारा ये, एक किनारा ये, तो इस किनारे के किसी बिंदु से यानी कि यहाँ पर 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो यहाँ का अंतर कोण आपस में बराबर होता है, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो नदी की चौड़ाई क्या होना चाहिए, 30 और ये 45 हो गया। नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई की यहाँ से यहाँ तक BC, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि BC की लंबाई, BC क्या होगा, ठीक है। नदी की चौड़ाई पूछा जा रहा है। तो यह पुल की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, पुल जो है 3 मीटर यहाँ पर लंबा दिया हुआ है। तो नदी की चौड़ाई BC हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ABD तथा ABD में चलते हैं, ABD में, ठीक है, ABD में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या होना चाहिए। तो देखिए ये आपका एक भवन था, इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार के तल से भूमि के किसी बिंदु से 45 डिग्री और शिखर से 60 डिग्री का कोण बना रहा था। तब मीनार की ऊंचाई पूछा है, मीनार की ऊंचाई निकालेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर, ठीक है। अब एक बार चलिए छोटका त्रिभुज में, फिर एक बार बड़का त्रिभुज में चले। त्रिभुज BCD में तो लंब और आधार किस में होता है, 10 में। तो जाएगा 10 45 डिग्री बराबर BC बटे CD। 10 45 का मान 1, BC का मान 20 और CD नहीं पता, तो CD बराबर भी कितना हो गया 20, यानी ये भी दूरी हो गई 20 मीटर। उसके बाद चलिए पुनः अगेन कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, AB, यानी कि पुनः कौन सा त्रिभुज में चलिएगा, तो बड़का त्रिभुज ACD में, ACD में 10 कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब AC आधार CD। 10 60 का मान √3, AC को लिखिएगा AB प्लस कितना BC और CD लिखिएगा 20, तो हो गया √3। AB का मान कितना x, आई हो गया 20, अब बटे कितना 20, गुना कर दीजिए, हो जाएगा 20√3 बराबर x प्लस 20, प्लस का इधर आएगा माइनस का, 20√3 माइनस 20, इधर बचा x, 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर x। चाहे तो इतना ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो √3 का मान धरिएगा 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। या √3 का मान धरिएगा 1.732, अगर हम घटा के वहां से आंसर करेंगे, ठीक है। या तो इतना ही छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 नंबर पूछा जाता है, 5 नंबर इसमें आपका मिल जाएगा। तो भूमि एक पहले भवन बनाइएगा, उसके ऊपर एक संचार मीनार लगाइएगा। यहाँ देखिए संचार मीनार के तल से भूमि के किसी बिंदु से 45 फिर 60, और नियम एक बार छोटका त्रिभुज में चलिएगा, फिर एक बार बड़का त्रिभुज में चलिएगा, जो निकलने का रहेगा वो अपने निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला VBI क्वेश्चन है। ताला इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, लिखिए इसको। देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई क्या होना चाहिए। देखिए हमने फिगर बनाया, एक बनाया, सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक टावर बनाया जिसकी ऊंचाई x मीटर मान लिए। इधर 7 मीटर ऊंचा का एक भवन है। अब इस भवन के देखिए, भवन के यहाँ पर क्या करा,
कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री है। और इसके पाद के उन्नयन कोण अवनमन कोण कितना, 45। यहाँ 45 बनता तो यहाँ 45 हो जाता, यानी कि ये कौन बन रहा है 45, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो गया। तो टावर की ऊंचाई क्या होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में चल रहे हैं। और ये तो आपका एक्स टावर की ऊंचाई हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर चलिएगा, देखिए लंब और आधार किस में होता है, 10 में, तो जाएगा 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, सी डी बटे हो गया ई डी। 10 45 का मान 1, सी डी का मान 7, ई डी पता नहीं था। अब यहाँ से ई डी बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। ई डी का मान कितना हो गया 7 मीटर हो गया। अगर बात देखिए यहाँ पर ई डी का मान कितना हो गया 7 मीटर हो गया। अब आगे यहाँ से देखते हैं, ये हो गया 7 और ये भी कितना हो गया 7। अब चलिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में 10 कितना डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। 10 60 का मान √3, ए बी का मान कितना, ए बी का मान नहीं पता, देखिए ए बी का निकाल लेंगे, 7 है नहीं, टोटल एक्स है, तो हो जाएगा x - 7, तो ये भी हो गया x - 7। और बी सी देखिए कितना है 7 है, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा 7√3, इधर हो गया x - 7, 7√3 माइनस का 7 इधर आएगा, प्लस का 7 x हो गया। इस 7√3 प्लस 7 कॉमन ले लीजिएगा, तो जाएगा √3 + 1 बराबर x, यानी कि टावर की ऊंचाई कह सकते हैं कि 7 × √3 + 1 मीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 7 × √3 + 1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 7 मीटर ऊंचे एक देखिए भवन था, टावर के शिखर से 60 डिग्री बनाया, टावर के पाद से कितना बनाया 45 डिग्री का कोण बनाया। अब टावर की ऊंचाई पूछ रहा था, तो एक बार इस त्रिभुज में चले, एक बार इस त्रिभुज में चले, टावर की ऊंचाई x माने, तो x का मान निकल गया 7 × √3 प्लस कितना 1 आ गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इतना करिएगा आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन लेकर, तब तक आप इसको लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 6 मीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक मीनार बनाएंगे, तो मीनार देखिए ये मीनार है, इसको मान लेते हैं कि ये मीनार। अब क्या करा क्वेश्चन कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ये मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, तो एगो 4 मीटर की दूरी पर और एगो 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण पूरक है। अब यहाँ से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। पूरक का मतलब हो गया कि अगर ये थीटा है तो 90 - थीटा, पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री, तो इसको मिला के 90 डिग्री पूरना चाहिए। ये थीटा, ये 90 - थीटा हो गया। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई x मीटर है। इसको सिद्ध करके हमें कितना लाना है, 6 लाना है। अब देखिए ये था 4 मीटर की दूरी पर, आई टोटल हो गया कितना मीटर की दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर है, माना कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, x मीटर है। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई x मीटर। चलिए त्रिभुज ए बी सी में, तो हो जाएगा 10 90 - थीटा, 10 90 - थीटा। इस त्रिभुज में चले तो क्या हो जाएगा, 10 थीटा बराबर होता है कुछ लंब बटे आधार, तो हो गया ए बी बटे बी सी। 10 90 - थीटा हो गया cot थीटा, ए बी का मान x, बी सी का मान कितना हो गया 4 हो गया। इस समीकरण हमने मान लिया 1 मान लिया। अब आइए पुनः हम त्रिभुज किस में था, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, तो जाएगा 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे हो गया बी डी, तो हो गया 10 थीटा, ए बी का मान x। अब बी डी कितना है, बी डी देख लीजिए, तो बी डी टोटल हो गया 9। अब यहाँ से इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को गुना करिए, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को गुना करते हैं, तो देखिए हो जाएगा cot थीटा × 10 थीटा
बराबर x बटे 4 गुना x बटे 9। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कोट इंटू 10 का गुणनफल 1 होता है, इधर हो जाएगा x स्क्वायर और 4 नंबर 36, एक्स स्क्वायर बराबर 36 हो गया। 36 का वर्गमूल यहाँ से निकालिए तो x बराबर हो जाएगा कितना, 6 मीटर हो गया। ये हमें क्या करना था, साबित करना था, इसलिए मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। ये सब 5 नंबर में पूछा हुआ सवाल है, ये सब को एक बार बढ़िया से आप देख लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप एग्जाम में आ जाए सही तरीके से और इसे बढ़िया तरीके से बना पाएंगे, जिससे आपको 5 नंबर मिल सकता है। ठीक है, तब तक इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम हट जाते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु के पेंडस्टल से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। देखिए कोई पेंडस्टल बना दिए और उस पर एक 1.6 मीटर मूर्ति ऊंचाई का मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि भूमि के पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु है और करा कि मूर्ति के शिखर ऊपर वाला हो गया, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ये पेंडस्टल है, तो ये पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण हो गया 45 डिग्री और ये हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। नाम दे दीजिए ABCD। ठीक है, अब पेंडस्टल की चाहिए पूछ रहा था, यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि पेंडस्टल की ऊंचाई x मीटर है। पेंडस्टल की ऊंचाई कितना मीटर है, x मीटर। पेंडस्टल की ऊंचाई कितना है, x मीटर है। ठीक है, पेंडस्टल की ऊंचाई x मीटर मान लिए। अब यहाँ से चल रहे हैं किसमें, त्रिभुज BCD में हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर BC बटे कितना हो गया, CD। tan 45 का माने BC x, CD पता नहीं, तो CD बराबर कितना हो गया, x मीटर हो गया। CD का मान कितना हो गया, x मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए CD का मान कितना हो गया, x मीटर हो गया। अब फिर देखिए पुनः त्रिभुज ACD में tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ से tan 60, तो ये लंब आपका टोटल होगा AC और आधार आपका क्या हो जाएगा, CD। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। AC हमारा कितना हो जाएगा, AC AB प्लस BC होगा, तो यहाँ लिखेंगे AB प्लस BC बटे CD तो √3। AB का मान कितना है 1.6 प्लस BC का मान कितना है x और CD का मान कितना निकल के आया, x। गुना करिएगा तो जाएगा √3x अब बराबर में इधर 1.6 प्लस x हो जाएगा। √3x माइनस x बराबर 1.x हो जाएगा। √3 माइनस 1 बराबर 1 पॉइंट हो गया 6 हो गया। ठीक है, अभी गुना में उधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में 1.6 बटे √3 माइनस 1, यहाँ से कर दीजिए हरों का परिमेयकरण। √3 प्लस 1 नीचे भी √3 प्लस 1 हो गया 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 में से घटेगा कितना हो जाएगा 2, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 हो गया और 2 वही कटेगा 0.8 बार में, तो हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पेंडस्टल की ऊंचाई निकल गया कि पेंडस्टल पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई थी और ये मूर्ति के शिखर से भूमि के किसी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बना रहा था, पेंडस्टल के शिखर से 45। हमने माना कि पेंडस्टल की ऊंचाई x मीटर है। त्रिभुज BCD में चले, tan 45 का मान tan थीटा बराबर होता है कुछ लंब बटे आधार, तो लंब BC आधार CD, यहाँ से CD का मान x हो गया। फिर बड़का त्रिभुज ACD में चले, tan 60 AC बटे CD, AC को लिखेंगे AB प्लस BC, तो यहाँ से 1.6 प्लस x हो गया। तिरछा तिरछी गुना करके हरों का परिमेयकरण कर दिया, निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए इसको, फिर आगे देखते हैं, हट जाते हैं, लिखिए।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात करें। यहाँ से मान लेंगे माना कि भिन्न x/y, माना कि भिन्न x/y है। अब देखिए प्रश्न से कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाता है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तब। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, अंश में 1 घटा दीजिए और हर जैसे का वैसे रहेगा, तब ये भिन्न 1/3 हो जाता है। 3 गुना x करेंगे 3x और -3 हो गया यहाँ पर y। अब y को इधर ले आएंगे, 3x - y बराबर 3, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद देखिए पुनः क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि भिन्न 1/4 हो जाता है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह 1/4 हो जाता है। 4 गुना x करिएगा 4x और यहाँ y प्लस कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा 4x - y बराबर 8, समीकरण कितना 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने जा रहे हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए तो y कट जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर 8। अब यहाँ से माइनस प्लस माइनस खत्म हो गया, यहाँ पर -x 8 में से 3 गया -5, माइनस माइनस खत्म, x का मान कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, समीकरण 1 कितना है 3x - y बराबर है 3, तो 3 और x की जगह पर 5 -y बराबर 3, 3 × 5 = 15, तो हो गया 15 -y बराबर 3, -y बराबर 3 -15 -y बराबर -12, माइनस माइनस खत्म, y का मान 12 हो गया। इसलिए भिन्न आपने क्या माने थे, भिन्न बराबर माने थे x/y, x का मान 5, y का मान 12, 5/12 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये सभी आपका क्या था लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अब अगले वीडियो में लेकर आएंगे लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे। इसके पहले त्रिकोणमिति वाला बताए थे, ये सभी बताएं। आप ग्राफ कर लीजिएगा, नहीं तो ग्राफ फिर कल बता देंगे। रचना भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद त्रिभुज वाला जो होता है समरूपता वाला 2-3 को लेकर के आएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट